26 मई 2014 इस तारीख को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली और उसके साथ ही भारत की राजनीति, विकास और वैश्विक पहचान के एक नए दौर की शुरुआत हुई। पिछले 12 सालों में भारत ने बदलती सोच, बदलती व्यवस्था और बदलती वैश्विक छवि का अनुभव किया। इन वर्षों में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति, रक्षा, अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए। दुनिया के मंच पर भारत की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हुई, तो वहीं देश आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। मोदी सरकार अपने इस 12 साल के सफर को अमृतकाल की नींव मानती है। करिश्माई, डायनेमिक, ग्लोबल, लोकप्रिय, फौलादी, कर्मठ, जुझारू, जोशीली। न शब्द खत्म होंगे, न ऐसे नेता की क्वालिटी का कोई अंत होगा। तभी तो कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और उस मोदी सरकार के केंद्र में काम करते हुए 12 साल हो चुके हैं। बिना रुके, बिना थके और बिना छुट्टी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के लिए अनवरत काम कर रहे हैं। छब्बीस मई 2014 नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं और लगातार तीसरी बार 9 जून 2024 को शपथ ली थी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मई 2014 से जून 2026 ये महज कैलेंडर के बदले पन्नों का सफर नहीं है, बल्कि नए, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के उदय की गाथा है। जब 12 साल पहले नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में पहली बार शपथ ली थी, तब देश बदलाव की उम्मीद में था। अच्छे दिन 2024 में तीसरी बार मिला जनादेश इस बात का प्रमाण है कि वो उम्मीद अब धरातल पर हकीकत बन चुकी है। इन 12 वर्षों में भारत ने नीतिगत जड़ता को पीछे छोड़कर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाया है। और दमन में पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट के बीच अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की राह पर है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से
आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल रिवॉल्यूशन तक और अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर वैश्विक कूटनीति तक हर क्षेत्र में देश का विकास हो रहा है। बारह साल में जो बड़े बदलाव हुए हैं, मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो 2014 तक देश में महज 248 किलोमीटर का नेटवर्क था, जो 2026 में बढ़कर 1095 किलोमीटर हो गया। स्टार्टअप्स की संख्या की बात करें तो 2014 तक ये संख्या सिर्फ 350 थी, जो अब बढ़कर 2,34,090 हो गई है। हर घर टॉयलेट की बात करें तो 2014 तक देश में सिर्फ 40% घरों में टॉयलेट्स थे, लेकिन 2026 तक 100% घरों में टॉयलेट्स हैं। हर घर नल से जल भी पीएम मोदी की बड़ी योजना है, जिसमें 2014 तक सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों तक हर घर नल की सुविधा थी, लेकिन अब यह बढ़कर 15 करोड़ 85 लाख घरों तक पहुंच गई है। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो 2014 तक 21 करोड़ 60 लाख लोगों को यह कवरेज मिला हुआ था, जो 2026 तक बढ़कर 58 करोड़ हो गया। एयरपोर्ट्स की संख्या की बात करें तो 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट थी, 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 164 हो गई है। नेशनल हाईवेज की बात करें तो 2014 तक देश में 91,287 किलोमीटर हाईवेज थे, और इस आंकड़े में वृद्धि देखिए कि ये अब बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर तक जा पहुंची है। मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो बढ़कर 2026 में 780 हो गए हैं। और IITs की बात करें तो देश में 2014 तक कुल 11 IITs थे, जो अब बढ़कर 23 हो गए हैं। – 2014 में देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो इनकी संख्या 7 थी, और आज 20 एम्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं, जबकि 3 एम्स जल्द ही देश को मिल जाएंगे। इस तरह से देश में एम्स की संख्या 23 हो जाएगी। वहीं 3 और एम्स पर काम जारी है। पहले 2014 में देश में 7 एम्स थे, आज 23 एम्स है। मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, अब 780 है। MBBS सीट की संख्या 51,000 थी, आज 1,18,000 है। और PG सीट की संख्या 31,000 थी, आज 74,000 PG सीट देश में उपलब्ध है। इसका मतलब 1,18,000 MBBS डॉक्टर और 74,000 डबल ग्रेजुएट डॉक्टर हर साल बाहर आ रहे हैं। पहले इसकी संख्या 50,000 तक सीमित थी। उठा दे तू इस मिट्टी को, बना दे तू इस देश को, जो आगे बढ़े, आगे बढ़े, विकास की इस राह पे लगा के। हिंदुस्तान का चौतरफा विकास इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत अब दौड़ नहीं रहा, बल्कि एक महाशक्ति के रूप में आकार ले रहा है। साथ में मिलकर सजाएं, देश को अपने बनाएं, उन्नति की राह पे हम आगे बढ़ जाएं। यही वजह है कि पीएम मोदी आए दिन कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे
कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। विकसित भारत का सपना और काम का जुनून बताता है कि पीएम मोदी देश के विकास के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। पिछले 12 सालों का लेखा जोखा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये उस बड़े बुनियादी बदलाव की गवाही है जो आज देश के कोने कोने में साफ दिखाई दे रहा है। अंत्योदय के विचार को केंद्र में रखकर शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं ने देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को एक नई मजबूती दी है। पीएम मोदी के अपने कार्यकाल में वैसे तो नीति और निर्माण के कई बड़े कदम उठाए गए, लेकिन बात उन मास्टर स्ट्रोक्स फैसलों की जिन्होंने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड विकास के नए शिखर पर पहुंचा दिया। 2014 में जनधन योजना लाए, मेक इन इंडिया लॉन्च किया और स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत हुई, गरीबों के लिए केवल 1 रुपए महीने के प्रीमियम वाली बीमा योजना शुरू हुई। नीति आयोग का गठन हुआ। 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई, यूपीआई की शुरुआत हुई। 2017 में जीएसटी को लागू किया गया। 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। 2019 में अनुच्छेद 370 निष्क्रिय किया गया। 3 तलाक पर कानून बना। 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ। 2021 में स्वदेशी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान हुआ। 2022 में रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ तक पहुंचा। 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पीएम मोदी की उपलब्धि है। 2024 में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर मिशन पर जोर रहा। 2026 में भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन हो गई। भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जो 12 साल तक लगातार केंद्र में शासन किया हो। ऐसा उदाहरण केवल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर है। हालांकि इंदिरा गांधी 15 साल से ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन लगातार 12 साल तक का शासन का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री ये लगातार तीसरा कार्यकाल है। पिछले 12 साल में सोशल मीडिया हो या ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, हर जगह ब्रांड मोदी ने जलवा दिखाया। वैसे इस ब्रांड को और चमकदार बनाए रखने में खुद मोदी भी काफी सचेत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का अंदाज हो या वेशभूषा के प्रति सजगता या फिर दोस्त बनाने की कला, वो सभी में आगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी की छवि और भी मजबूत हुई है, जिसे बीजेपी अपनी सियासी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। पिछले 12 साल में मोदी कैसे जनता के सर्वप्रिय नेता बने, आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने विकास पर काम किया तो गरीबों को ध्यान में रखकर जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनमें गरीबों के लिए मकान, शौचालय क्रेडिट और कुकिंग गैस की व्यवस्था शामिल थी। ये ऐसा काम था जिसने वाकई गरीबों के बीच उनकी मसीहा जैसी छवि गढ़ी। प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुत्व के एजेंडे को सियासी धार मिली। देश में मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों का अभूतपूर्व पुनर्विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक उज्जैन, मां कामाख्या मंदिर, राम मंदिर अयोध्या, केदारनाथ धाम और सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से भारत की आध्यात्मिक आत्मा को एक नई ऊर्जा मिली है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारत की सीमा की तरफ देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जब जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पीएम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो मोदी सरकार की सफलता में सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं बल्कि जातीय समीकरणों को भी शामिल किया गया है। खासकर ओबीसी समाज और दलित समुदाय को अपनी ओर खींचने में पीएम मोदी सफल रहे।
हाल ही में सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूती मिली। – 2014 के बाद से भारत ने न केवल अपनी नीतियों में आत्मनिर्भरता को साधा है, बल्कि अपनी राजनीतिक चेतना को भी एक नई दिशा दी है। देश के मानचित्र पर गहराता भगवा रंग और 22 राज्यों में एनडीए की गूंज इस बात की तस्दीक करती है कि विकास और राष्ट्रवाद का ये संगम जन जन के दिलों में उतर चुका है। 2014 से शुरू हुआ ये सफर आज भारत के मानचित्र पर एक अटूट विश्वास बनकर चमक रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते मजबूत कदम हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के रंग में रंगता हुआ पूरा देश। साफ है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विविधता में एकता का ये नया अध्याय भारत को एक महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।